मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया है। अब बहुत साफ दिख रहा है, बहुत स्पष्ट है कि समझौता जो लंबे समय से हो रहा था या कहें कि हो चुका था, उसको जितने चढ़ाव उतार पड़ाव बाधा जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। और जैसे ही ये हुआ तो जाहिर है शेयर बाजार बम बम हो गए, एकदम से कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं, सब कुछ अच्छा हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो कुछ होगा वो सब कुछ एक स्मूथ चलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका हारा, अमेरिका जीता। कुछ लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब कहाँ है। फिर कह रहे हैं कि नहीं भैया, अंत में तो कतर ही मध्यस्थता कराता है, ये पाकिस्तान की औकात नहीं। वो ब्रोकर रहा, दलाल ही रह गया। और यही वो दिख भी रहा है। मैं आपको एक 30 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा और वो 30 सेकंड का वीडियो आपके मन में जितने भ्रम, जितने जाले लगे हैं संदेह के, वो सब दूर कर देगा। अब ये तो ओपन सीक्रेट है, या कहें सीक्रेट नहीं है, ओपन फैक्ट है, पब्लिक फैक्ट है कि कतर ने सब कुछ कराया है। रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब 15 घंटे तक की बातचीत हुई और दोनों पक्षों को इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब आज तारीख हो गई 16 जून। 19 जून को समझौता होना है जिनेवा में। अब भले उसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा जाए, इस्लामाबाद टॉक्स कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये सब हुआ तो कच्चा तेल, 107 दिन का संघर्ष था, कच्चा तेल तुरंत आ गया 80 के नीचे। 28 फरवरी को 78 के आसपास था, और अगर 70 के 80 के बीच में रहेगा तो फिर कोई संकट रहेगा। और ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर है कि उस पर कोई टोल लगेगा। टोल वगैरह नहीं लगना हुआ है, ये एकदम स्पष्ट समझिए, ये बहुत साफ है। और जाहिर है कि इस पर तो अब अच्छे से बातचीत होगी। ये तो दुनिया भर के लिए जश्न का माहौल है और दुनिया जश्न मना भी रही है। अब देखिए, जाहिर है भारतीयों को सतर्क रहना है। कच्चा तेल तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन पता चला कि मतलब सोना महंगा हो जाए और वो सोना खरीदने लगे, चांदी महंगी हो जाए, चांदी खरीदने लगे, तो उससे बचना चाहिए। दुनिया भर में महंगाई का असर कम होगा, भारत में भी कम होगा, ये अच्छी खबर है। रुपया हो सकता है कि उसको थोड़ी मजबूती मिले, जो दिखेगा, और बाकी भी चीजें हैं वो सब ठीक रहेंगी। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उस पर जो दबाव हो कम होगा। ऑयल सबसे बड़ा है, उसी से बहुत सी चीजें होंगी। ओपेक प्लस का जो आउटपुट है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। एक तरह से कहें दुनिया के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और भारत के लिए भी ये अच्छी खबर होगी। ये बहुत शानदार तरीके से ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको वो 30 सेकंड का वो वीडियो दिखाऊं, उसके पहले ये भी जान लीजिए कि दोनों ने कहा है, अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा सभी कमर्शियल जहाजों के लिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टोल नहीं लगेगा। अमेरिका और ईरान एक साथ ब्लॉकेड हटाएंगे। समझिए, ये बहुत जरूरी है। ईरान ओमान के साथ उसको जो रेगुलेट करने की बात है, वो भी टोल जैसी चीज नहीं, कोई और चीजें होंगी तो उसके लिए भले वो बात करे। और अब देखना ये होगा कि ये टोल पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, या जो मैरीटाइम सर्विसेज की बात हो रही, सर्विस फी उसकी बात हो रही, वो हो पाएगा क्या। और न्यूक्लियर नहीं होगा मतलब नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूक्लियर नहीं होगा, और न्यूक्लियर नहीं होने का बड़ा सीधा सा मतलब हुआ कि जो पहले दिन से था कि भाई किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें इजराइल कोई पार्टी है क्या? नहीं, इजराइल पार्टी नहीं है। ये ट्रंप ने पूरी तरह से किया है, और इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। इजराइल वरीज ईरान कुड इमर्ज इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड, क्योंकि एक आपको दिखा होगा $300 बिलियन वाला, तो आया कि $300 बिलियन का पैकेज है। जेडी वैंस की बात से लगा। बाद में स्पष्टता से पता चला कि जेडी वैंस वही कह रहे हैं जो हम भी कह रहे थे, हर कोई कह रहा था, अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर निवेश करेंगी। निवेश करने का बड़ा सीधा सा मतलब होगा कि अमेरिकी कंपनियां वहां पहुंचेंगी। और फिर क्या, जो ईरान बंद है, जो ईरान खुल नहीं रहा था,
उसको खोलने का काम ट्रंप कर पाएंगे क्या? तो अभी तो ये अमेरिका की हार, अमेरिका कमजोर, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया इस तरह दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिकी कंपनियां तेहरान में लैंड करती हैं तो मेरा मानना है कि अमेरिका की जीत होगी। $25 बिलियन का जो फ्रोजन एसेट है वो सब छोड़ा जाएगा, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो सब कुछ छूट जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है। न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे, इसको समझिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में भी डील की शर्तें बताई हैं, सब कुछ कहा है कि क्या कुछ है, लेकिन अंत में उन्होंने भी कहा कि जिनेवा में ये होगा, स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को ये किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और एक बार साइन हो गया उसके बाद ये सब कुछ किया जाएगा। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं और हम अपने देश के हितों के लिहाज से काम करेंगे। यानी जो वल्नरेबिलिटी है वो वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वल्नरेबिलिटी वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इसमें उस कंगले मुल्क, भिखमंगे मुल्क पाकिस्तान की कितनी भूमिका है उसको अच्छे से समझ लीजिए। और उसको अच्छे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो ट्रंप को सुन लीजिए या जेडी वैंस को सुन लीजिए। ट्रंप भले ही पुचकारते रहते हैं आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, लेकिन सच ये है कि ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान को ब्रोकर से मीडिएटर का दर्जा देना ठीक नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका और ईरान के बीच अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन किया था, उसी तरह से जिस तरह से ट्रंप बदमाशियां करते हैं तो उनको शठे शाठम समाचरित की भाषा में मोदी ने भी समझाया। अब वो 30 सेकंड का जेडी वैंस का बयान जरा सुन लीजिए जो एक टीवी चैनल को उन्होंने दिया। The president's leadership. We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. So this is going to be a successful negotiation because, we're not passing messages through various back channels anymore. We're actually talking to them. And when you talk to them, you figure out what's real, what's fake, what are they serious about, what are they not serious about. And the thing I'd add to that is we fundamentally have all the cards here. अब जेडी वैंस बहुत साफ कह रहे हैं, हमारी ईरानियन से सीधे बातचीत हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान भले मुखौटे के तौर पर था, कवर के तौर पर था, लेकिन जिस तरह से ट्रंप मूव कर रहे थे उसमें ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन की ईरान से, ईरान की लीडरशिप से, ईरान के प्रशासन से सीधे बातचीत हो रही थी। और वही वजह थी कि उनको पता था कि ये कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान, जो जेडी वैंस भी कह रहे हैं, आपने भी उस 30 सेकंड से कम के वीडियो में सुना कि पाकिस्तान ने क्या कुछ गड़बड़ किया, किस तरह से क्या कुछ झूठ बोला, क्या झूठ फैलाया, वो सब भी सामने आ गया। और जब दोनों एक दूसरे से सीधे बात कर रहे हैं तो भ्रम की गुंजाइश कम होगी। जो पिछली बार हुआ था कि पाकिस्तान एक लेकर गया था चिट्ठी और उसमें अपने हिसाब से उसने शर्तें जोड़ी घटाई थी जिससे कि ये हो जाए, कि उसको तो डर लग रहा था कि अगर ये युद्ध हो गया और हमको अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ गया, सऊदी की तरफ से ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ गया, तब तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए ये सब कर रहा था। और पाकिस्तान को दान चाहिए, कृपा चाहिए, भीख चाहिए, इसके लिए वो सब कर रहा था। लेकिन जेडी वैंस की इस छोटी सी बातचीत ने यह स्पष्ट बता दिया कि दरअसल इसमें उसकी कोई मध्यस्थ की भूमिका नहीं। हाँ, एक दलाल की, एक ब्रोकर की भूमिका रही, और हम ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर युद्ध रोकने में किसी के रंच मात्र भी भूमिका है तो बिल्कुल हम उसको मानते हैं। और हम तो अच्छा बुरा कोई कर रहा है तो उसको देखते किस तरह से। हमारे यहाँ तो रावण जैसा इतना विद्वान व्यक्ति था लेकिन वो पापी था, और उसने भी जब किया तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाके उससे ज्ञान लेकर आओ रावण से। पांव की तरफ खड़े हो, सर की तरफ नहीं, जबकि वो पापी था लेकिन उस वक्त उससे ज्ञान ले रहे थे। और गिलहरी योगदान भी हमारे देश में, हम तो हिंदू मान्यता वाले व्यक्ति हैं तो हमें तो पता है कि राम सेतु बना, लेकिन गिलहरी भी अगर लेट के और बालू लपेट के जाके डाल रही थी वहां तो उसको भी माना जाता। तो पाकिस्तान की दलाल की, मध्यस्थ की जो भी भूमिका रही हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जेडी वैंस ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर की थी, दलाल की थी, संदेशवाहक की थी, चिट्ठी लेकर जाने वाले यानी पोस्टमैन की थी, इतनी ही भूमिका थी उसकी, उससे ज्यादा की भूमिका नहीं। और कहते हैं ना कि औकात से ज्यादा अगर आपने मुंह में ले लिया तो फिर तो खाया नहीं जाता है, चबाया नहीं जाता है, उल्टी हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की औकात के बाहर की चीज है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच में
मध्यस्थता करके शांति कराए। कतर कर सकता है, कतर उस पोजीशन में है, दोनों देशों के साथ उसके वो संबंध हैं, और ये फिलहाल अच्छी खबर है, दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है, भारत के लिए विशेष तौर पर कि हम शांति होगी तो हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर होगा। हाँ, लेकिन हमें तैयारी अब हमेशा के लिए करनी होगी कि कभी भी कोई ऐसी आपात स्थिति आ सकती है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।